नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, उत्तराखंड टैट हो, हमारा यूपी टैट हो, हमारा एच टैट हो, हमारा हरियाणा टैट हो और सी टैट हो। तो आज से हम क्या करेंगे, हम ईवीएस की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, जो हमारी आज से शुरू होने जा रही है हमारी ईवीएस की क्लास, यानी कि पर्यावरण की क्लास। जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, आज का टॉपिक है हमारा वाटर, यानी कि जल। आज हम जल के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे जल के बारे में। ये एनसीईआरटी बेस पर है हमारा, जो हमारे एनसीईआरटी बुक है, तो उनसे मैंने ये लिया है टॉपिक वाटर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं जल के बारे में। तो जल क्या है हमारा? तो जल हमारा क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक स्रोत है। पृथ्वी की सतह का तिहाई 3/4 लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है। तो जो ये हमारा जल है ना, वो क्या है? एक नवीनीकरण क्या है? प्राकृतिक साधन है ये हमारा। ये क्या है हमारा? प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल हमारा क्या है? रिसोर्स है, यानी कि साधन है ये हमारा। जो हमारा पृथ्वी है उस पर हमारा जो जल का कितना भाग है हमारा? तो जल का हमारा 3/4 यानी कि लगभग 70% हमारा जल से ढका हुआ है। फिर क्या है? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जो जल का क्षेत्र होता है ना, यानी कि जहाँ पर जल होता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम कहते हैं जलमंडल कहते हैं हम। यह जल के विभिन्न स्रोत, यहाँ जो जल है यानी कि जलमंडल है, तो इसके क्या है? ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे क्या है? हमारे नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जो हमारा जलमंडल है ना, वो कैसे बनता है हमारा? तो वो कैसे बनता है हमारा? वो बनता है हमारे नदी, झील, महासागरों ऐसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर हमारा क्या बनता है? जलमंडल बनता है। यहाँ सभी प्राणियों के लिए यह आवश्यक है। जो जल होता है ना, वो सभी प्राणियों के लिए क्या होता है? चाहे हमारा जीव है, जंतु है, मनुष्य है, उनके सभी प्राणियों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। महासागरों का जल लवणीय होता है। जो महासागर होता है होते हैं ना, तो उसमें जल कैसा होता है? उसमें जल होते हैं लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो हमारा महासागरों में जल है ना, तो वो जलीय लवण होता है। तो जो वो मानवीय होता है, यानी कि मानव के लिए क्या है? उपभोग के लिए वह उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है? लवण युक्त होता है। तो अलवण जल केवल कितना कितना 2.7% है। जो हमारा पीने योग्य जल है ना, तो वो कितना है हमारा? वो सिर्फ 2.7% है हमारा जल पीने योग्य। तो इसका लगभग 7% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि जो इसका लगभग 7% भाग क्या है हमारा? बर्फ़ से है, बर्फ़ की चादरों में ढका हुआ है, हमारा हिमानियों है, और जो ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ये है पाया जाता है। फिर क्या है? जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती है। तो जल में क्या होता है? जब जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो क्या है? जो उसमें रहते हैं मछलियाँ, तो वो क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। यानी कि जैसे कि हम पानी पीते हैं या उस पानी को साफ़ करना है, तो पानी को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? सब बॉईल करना चाहिए, यानी कि उसे उबालना चाहिए। जैसे कि हम लोग भी घरों में पानी पीते हैं, तो उसे क्या करना? पीने से पहले क्या करना चाहिए? उस पानी को उबालना चाहिए, फिर ठंडा होकर उसे पीना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है हमारा? क्योंकि उसमें क्या होता है हमारा जो उसमें अशुद्धियाँ होती है, वो क्या हो जाती है? उसमें समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है, जो हम यानी कि जो हम पानी को भी हम घरों में पीते हैं, तो उसको उबाल कर ही पीना चाहिए। क्योंकि जो उसमें क्या होते हैं, उसमें हमारे कीटाणु वगैरह होते हैं, जो कुछ भी होता है ना, तो वो साफ़ हो जाते हैं, और जो उसके हमारे कीटाणु वगैरह होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो वो हमारे शरीर के लिए क्या है?
बिल्कुल लाभदायक होता है, जो यानी कि उबाल के ये पानी को पीना चाहिए। फिर क्या, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, हम गंदा पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, हमें उल्टी लग जाएगी, दस्त लग जाएंगे और हैजा जैसी बीमारी हमारे हमारे हो जाएगी। यानी कि हम इनकी चपेट में आ जाएंगे बीमारियों की। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पानी को उबाल कर फिर उसे ठंडा होने दें और फिर उसे हम क्या करें, उपयोग करना चाहिए। फिर क्या है, दस्त या उल्टी में शरीर का बहाव सारा पानी बाहर निकल जाता है। जैसे कि में उल्टी लगती है और क्या होती है, दस्त लगते हैं, तो उससे क्या है, हमारे शरीर में क्या पानी की उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए पानी को फिर क्या बताते हैं डॉक्टर, उबाल के पीना चाहिए। और जो हमारा HOR होता है, यानी कि वे जो पानी की पूर्ति करने के लिए हमें घोल वगैरह देते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की पूर्ति पूरी हो जाती है। फिर क्या है, जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा। कितना होता है, इसकी डिस्टेंसिटी यानी घनत्व कितना होता है, ये होता है हमारे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल एक सर्वतोभूमिक विलयक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की एक क्षमता है। यानी कि जो जल है हमारा वो क्या है, सर्वभूमिक विलयक है। इसमें जो हम विभिन्न पदार्थ के क्या है, घोल की, यानी कि हम इसमें पानी में कुछ भी हम घोलते हैं तो वो क्या कर लाता है, यानी कि उसमें घोलने की एक क्षमता होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, लिक्विड, ठोस, गैस में जल विद्यमान होता है। जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं ना हमारे, यानी कि हमारा लिक्विड है, ठोस है, गैस है, तो उसमें क्या होता है, जल विद्यमान होता है हमारा। फिर क्या है हमारा जल चक्र। जल चक्र क्या है हमारा, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होता है। यानी कि जल चक्र क्या है, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है। तो जल चक्र के प्रमुख 4 अवस्थाएं होती हैं। जल चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है, हमारी 4 अवस्थाएं होती है। और जल चक्र क्या होता है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक दूसरे में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। जल चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। पहली क्या है हमारी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण देख लेते हैं क्या है हमारा। सूर्य की किरणों के कारण समुद्र, नदी, झील, झरने आदि से पानी का वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। वाष्पीकरण क्या होता है, जो सूर्य की किरण होती है, जैसे कि हमारे समुद्र में है पानी, नदी में है, झील में है, फिर क्या सूर्य की हमारी किरण आ रही है तो उससे क्या है, वो वाष्पित होकर जल क्या करता है, हवा में उड़ने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं वाष्पीकरण। फिर दूसरा क्या है हमारा, संघनन। संघनन क्या है हमारा, हवा में उठे हुए पानी के वाष्पन का ठंडा होकर पानी की बूंदों में परिवर्तन होना, जो बादल का निर्माण करता है। यानी कि बादल का निर्माण कैसा होता है हमारा, जो संघनन होता है उसमें क्या होता है, जो हवा में उठे हुए यानी कि उठे हुए पानी के वाष्प का क्या होता है, फिर वो ठंडा होता है। ठंडा होकर वो क्या होता है, पानी की बूंदों में, यानी कि वो फिर क्या होता है, पानी की बूंदों में परिवर्तित होता है और फिर क्या कर लेता है, वो यानी कि बादल का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से बादल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, संघनन। ये तो मैंने आपको बता दिया पीछे ही। फिर क्या है, प्रतिवर्षा अवेक्षण। बादलों में संचित पानी की बूंदों का प्रतिवर्ष के रूप से पृथ्वी पर पड़ना, जो पानी हिमपात के रूप में होता है। यानी कि प्रति वर्षा क्या होती है हमारी, जो बादलों में संचित है यानी कि इकट्ठा हुआ पानी है, तो वो क्या करता है, फिर बूंदों का प्रतिवर्ष के रूप में पृथ्वी पर क्या होता है, पड़ना, यानी कि बारिश के रूप में पड़ता है। और जो और हमारा क्या होता है, हिमपात के रूप में भी हमारा क्या होता है, ओले वगैरह पड़ते हैं ना, तो उसके रूप में भी ये हमारा पड़ता है जब बारिश होती है। फिर क्या, संचलन। संचलन क्या होता है, पृथ्वी पर पड़े हुए पानी का संचलन के माध्यम से समुद्र, नदी, नहर, सरोवर, तालाब आदि में पहुंचना या पानी का
सतह से या भूमि के अंदर रिसना या बहना क्या कहलाता है? हमारा संचलन कहलाता है। यानी कि जो पृथ्वी पर पड़े हुए पानी का संचलन के माध्यम से होता है, तो हमारा समुद्र, नदी और सरोवर इसके रूप में होता है। तो ये हमारा क्या होता है? संचलन होता है। यानी कि जो पृथ्वी पर पड़े हुए पानी का हम संचलन करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं? समुद्र, नदी, नहर, सरोवर, तालाब आदि में पहुंचना या पानी का सतह से या भूमि के अंदर रिसना क्या कहलाता है? हमारा संचलन कहलाता है। तो ये हमारा वाटर का, ये जल का हमारा टॉपिक था, ये मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास से अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।